Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। पहले एक वीडियो जो है वो मैंने पाकिस्तान के अंदर जो भी फ्लड की सिचुएशन है, लोग किस तरीके से प्रॉब्लम में है, वो बनाई थी। अभी ये वाली जो वीडियो है ये देखेंगे इंडिया के लोग जो है, इंडिया का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, दोनों ही इस टाइम जो है वो फ्लड से बहुत मुश्किल से जो है वो गुजर रहे हैं, दोनों ही सूबे। और क्या है कि देखेंगे कि इधर यहाँ पे डिजास्टर जो हुआ उसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। ये अब इंडिया साइड की वीडियो के वहां पर जो है वो फ्लड की वजह से कितना डिजास्टर हुआ है। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहां पे फ्लड की क्या सूरत हाल है। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। और पंजाब फ्लड्स एक्सप्लेन और ये सारी वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। पंजाब इस वक्त फ्लड से जूझ रहा है। लोगों के खेत सारे बह गए हैं। हाँ, जानवर भी, भैंसे, गाय सब बह गए। मेजर डैम्स में पानी सेफ्टी लेवल से ऊपर है। भाखड़ा, पौंग, रंजीत सागर, शाहपुर कंडी, इन सब के लेवल्स अलार्मिंग है। सतलुज, ब्यास, रावी उफान पर है। पंजाब के लो लाइंग डिस्ट्रिक्ट्स रेड अलर्ट पर। और उधर मेट डिपार्टमेंट ने आने वाले दिनों के लिए रेनफॉल की प्रिडिक्शन भी की है। तो इस वीडियो में कुछ बेसिक चीजें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फ्लड्स हो क्यों रहे हैं, डैम्स, बराज, कैचमेंट एरिया, ऐसे टेक्निकल जार्गन्स को इजी भाषा में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। मोस्ट इंपैक्टेड एरियाज कौन से हैं, फसलों का क्या। उधर पाकिस्तान वाले पंजाब में भी फ्लड्स आ रखे हैं। A lot of senators in Pakistan believe ये इंडिया की वजह से है। How true is that? और आखिर में हम क्या कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि ये फ्लड्स हो क्यों रहे हैं। तो देखिए, पंजाब जो नाम है वो अपने आप में ही एक चीज को स्पष्ट करता है, पंजाब ये नदियों की धरती है। पंजाब वो लैंड जहां पर पांच नदियां, सतलुज, रावी, ब्यास इंडिया में, झेलम, चेनाब पाकिस्तान में। तो कौन से एरियाज इंपैक्ट हुए हैं ये समझने के लिए जो पंजाब में रिवर्स फ्लो कर रही हैं उसका फ्लो जरा जान लेते हैं। सतलुज तिब्बत के पास मानसरोवर से रक्षत साल लेक से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के शिपकिला से ये भारत में एंटर करती है और पंजाब में एंटर होती है रूपनगर डिस्ट्रिक्ट से, जिसे हम रोपड़ भी कहते हैं। देन इट फ्लोज थ्रू लुधियाना, जलंधर, कपूरथला, फिरोजपुर, फाजिलका। फिर ये तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में ब्यास से मिलने के बाद पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है। सतलुज पर कौन सा डैम है, भाखड़ा डैम, जो नंगल के पास है। ब्यास की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में रोहतंग पास के पास ब्यास कुंड से ये ओरिजिनेट होती है। पंजाब में होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के मुकेरिया से ये एंटर होती है। होशियारपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, तरन तारण, अमृतसर में ये फ्लो करती है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है पौंग डैम। फिर बचती है रावी, ये भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के पास बाराबंगल से ओरिजिनेट होती है। पंजाब में पठानकोट से एंटर होती है एंड इट फ्लोज थ्रू पठानकोट एंड गुरदासपुर। इस पर बने डैम का नाम रंजीत सागर डैम। नाउ व्हाई द फ्लड्स? इजी एंड सिंपल आंसर, हैवी रेनफॉल। जम्मू एंड कश्मीर में काफी दिनों से हैवी रेनफॉल हो रही है और वही पानी जो है नीचे भी बहकर आ रहा है, व्हिच इज कंट्रीब्यूटिंग टू ऑल दीज फैक्टर्स। जम्मू एंड कश्मीर में तो कई लोगों की जान भी चली गई। एटलीस्ट 33 पीपल हैव डाइड, जिसमें से 30 लोग तो वैष्णो देवी जा रहे थे। तो ऊंचे इलाकों में हैवी रेनफॉल और पंजाब में भी हैवी रेनफॉल के चलते जो रावी, सतलुज, ब्यास है, इनके कैचमेंट एरियाज भर गए। कैचमेंट एरिया क्या होता है? वो इलाका जहां से बाकी जगहों का रेन वाटर फ्लो होता है और फिर वहां से रिवर में जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका जो किचन का सिंक है वो कैचमेंट एरिया है। अब शेल्फ्स के डिफरेंट कोनों से उस कैचमेंट एरिया में यानी उस सिंक में पानी आ रहा है। जो ड्रेन होल है वो रिवर है जहां पर इवेंचुअली वो सारा पानी जा रहा है। अब अगर सिंक में बहुत ज्यादा पानी भरने लग जाएगा, इतना ज्यादा कि ड्रेन संभाल ना पाए, तो क्या होगा? सिंक ओवरफ्लो करने लगेगा। बस वही कैचमेंट एरियाज में भी हो रहा है। हैवी रेनफॉल के चलते और ऊपर से पानी ज्यादा आने की वजह से वो कैचमेंट एरिया भरता जा रहा है, जिसमें रिवर्स उस फ्लो को ले ही नहीं पा रही। और क्योंकि डैम्स भी भर रहे हैं और डैम्स को भी खाली करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके चलते भी लो लाइंग एरियाज में या कई गांवों में पानी भरता है। कितना पानी छोड़ा गया है ये क्यूसेक्स में देखा जाता है। क्यूसेक पानी के फ्लो को मेजर करने का यूनिट है। जैसे एक बोतल में कितना पानी है, लीटर, मिलीलीटर में हम नापते हैं, वैसे ही जो फ्लो है वो क्यूसेक में नापा जाता है। इट्स बेसिकली स्पीड ऑफ वाटर डिस्चार्ज। पौंग से 94,845 क्यूसेक्स पानी रिलीज हुआ है। दैट इज ऑलमोस्ट 1 ओलंपिक पूल एवरी सेकंड। रंजीत सागर डैम से 2.15 लाख क्यूसेक्स ऑफ वाटर, दैट इज 2.5 ओलंपिक पूल्स एवरी सेकंड। भाखड़ा से 43,800 क्यूसेक्स, हाफ एन ओलंपिक पूल एवरी सेकंड। तो रिवर समझ ली, डैम समझ ली, अब बराज समझ लेते हैं। बराज रिवर्स पर बनाया जाता है। एक
लो वॉल जिसमें बहुत सारे फ्लड गेट्स होते हैं। इसका काम होता है कि रिवर के फ्लो को कंट्रोल करना और डाइवर्ट करना। अब माधोपुर बराज में क्या हुआ? माधोपुर पठानकोट से 14 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ के 54 फ्लड गेट्स को खोलने के लिए 90 लोगों की टीम को बुलाया गया। ये फ्लड गेट्स खोले जाएं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम? मैसिव सिल्ट डेपोजिशन, यानी मड, सैंड, सॉइल वो फंसा हुआ था। फ्लड गेट खुल ही नहीं पा रहे थे। मैनुअली खोलने की कोशिश की जा रही थी। इवेंचुअली कुछ लोग बह गए। 2 लोग जो बह गए थे उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। 1 चार्ज मैन इज रिपोर्टेडली मिसिंग। इवेंचुअली 60 पर्सनल को आर्मी ने एयरलिफ्ट किया जो वहां फंस गए थे। किन इलाकों पर बुरा प्रभाव पड़ा? पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, दे आर ऑन हाई अलर्ट। सतलुज नदी पर रोपड़ फ्लोर बेल्ट जो है वो राइजिंग वाटर लेवल्स फेस कर रही है। अमृतसर डिस्ट्रिक्ट का रामदास एरिया, वहां के 40 गांव सबमर्ज हो चुके हैं। फिरोजपुर के झमके विलेज में एक ब्रिज रिपोर्टेडली कोलैप्स हो गया। फाजिल्का के कई गांव के लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा ताकि वो किसी सेफर जगह पर जा पाए। हम सब जानते हैं पंजाब में फार्मिंग एक फ्लरिशिंग सेक्टर है, तो क्रॉप्स का क्या, फसलों का क्या? स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्टैट्स इसका तो ज्यादा मसला। 3 लाख एकड़ ऑफ agricultural land is underwater. That's the size of 2.3 lakh football field. मछीवाड़ा के ससराली विलेज में पॉपुलर और पैडी की फसल का 60 एकड़ का इलाका बर्बाद हो गया। वही हैवी रेन फोरकास्ट के चलते पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने ये अनाउंस किया है कि 30 अगस्त तक स्कूल्स बंद रहेंगे। अब पाकिस्तान पर आ जाते हैं। कई मीडिया पाकिस्तान भी डूब रहा है भाई। कह रहा है कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया इसलिए हमारे यहाँ फ्लड्स आ गए। कुछ सेनेटर ये लिख रहे हैं, इंडियन एग्रेशन हाईली कंडेम्ड, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिलीज्ड इनटू रिवर्स बाय इंडिया। Whereas इंडिया ने कहा है कि ये रूटीन फ्लड कंट्रोल मेजर है। आई मीन इस स्टेटमेंट को लॉजिकली देखते हैं। इंडिया का अपना नुकसान हो रहा है, अपने लोगों की जान जा रही है, फसलें जा रही हैं, लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं क्योंकि हैवी रेनफॉल यहाँ हो रही है और फ्लड डिस्प्लेस ज्यादा हो रहे हैं। रिवर्स यहाँ भी उफान पर है। वाटर एंड नेचर इज समथिंग यू कांट कंट्रोल फुल्ली। उधर इंडिया ने फ्रेंडली जेस्चर के चलते इस्लामाबाद को वार्निंग भी इशू की थी। एंड व्हेन इट कम्स टू फ्लड्स इन पाकिस्तान, उसके कई रीजंस हैं। अगेन हैवी मॉनसून रेन्स, ग्लेशियल मेल्ट, रिवर फ्लो जो हमने यहाँ पर भी देखा, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट change, poor infrastructure. And I'm not saying these factors are unique to Pakistan. ये global issues है। In nutshell, पहले भी आते रहे की वजह से पाकिस्तान में बाढ़ नहीं आई। In the end, इसीलिए हमें ये समझना जरूरी है कि जिस तरीके के स्टेप्स हम ले रहे हैं as mankind, उसके impacts अब लंबे समय के बाद नहीं नजर आ रहे हैं, इमीडिएटली उसके impacts नजर आ रहे हैं। बद को बख्श दो, पेड़ लगाओ, इधर तबाही हो गई है लोगों की, नहीं देखा जाता। अब जहां तक बात पंजाब की है तो पंजाब को वॉरियर्स की धरती कहा जाता है। पंजाब किसी भी जंग को हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है एंड आई होप इस जंग को भी वो लड़ेगा, जीतेगा। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम पंजाब इज फेसिंग फ्लड्स। 1988 में भी डेडली फ्लड्स आए थे। फिलहाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एसडीआरएफ दैट इज स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सब काम पर लगे हैं एंड वी रियली वांट टू थैंक देम। आई आल्सो वांट टू थैंक एवरी सेलिब्रिटी, पब्लिक पर्सनालिटी who's coming out, helping, contributing, and in case you want to do your bit, तो कई NGOs हैं जो ग्राउंड पर हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं। उनमें से एक जिनके साथ मैं टच में हूँ, इनिशिएटर्स ऑफ चेंज, उनकी बैंक डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर हैं, QR कोड भी है। If you want to contribute, go ahead. With that, we've come to an end of this video. इस वीडियो को एडिट किया है वंश ने, इसकी रिसर्च में मेरी मदद की है जस्मीन ने। मेरा नाम ओके गाइज, वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। पाकिस्तान के भी अंदर सेम यही सिचुएशन चल रही है। बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है, घरों का नुकसान हो रहा है। लोगों के जितने भी उन्होंने जानवर अपने घर के अंदर पाले हुए थे, गाय, भैंस, बकरी, भाई, कुत्ते, बिल्लियां, सब डूब रहे हैं। ठीक है, इंसान भी डूब रहे हैं। उसके बाद हर चीज भाई, पंजाब की, उधर के पंजाब की भी, इंडियन पंजाब की भी और पाकिस्तान के पंजाब की भी जो है वो इस टाइम पर बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है और हर चीज जो है वो मतलब पानी के अंदर बह रही है। लोगों को जो है वो जब रेस्क्यू किया जाता है, अब इंडिया का तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान के अंदर मैंने वीडियोस देखे, लोगों को रेस्क्यू जब करने जाते हैं रेस्क्यू टीम, तो लोग अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। उनको बोला जाता है कि भाई यहाँ पे खतरा है, पानी बहुत ज्यादा आ जाएगा कुछ ही घंटों के अंदर, आप यहाँ से किसी और जगह पे चले जाएं। लेकिन लोग अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लोग उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं। लोग भी अपनी जगह पे, यार उन्होंने इतनी मुश्किल से घर बनाए होते हैं, वो कैसे उन घरों को छोड़ जाए। ठीक है, फिर अपनी जान का भी मतलब वो नुकसान करते हैं। बहुत इस टाइम पर जो है वो प्रॉब्लम चल रही है। अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जब फसलें नहीं होंगी और हर चीज की कमी हो जाएगी, तब जो है महंगाई जो है वो आसमान
आसमान छुएगी। महंगाई बहुत ज्यादा अब होने वाली है इंडिया पाकिस्तान दोनों जगहों पे, क्योंकि पंजाब के अंदर वहां पर भी बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ है सैलाब की वजह से, और इधर भी बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ है। और ब्लेम हम इंडिया पे डालते हैं, इंडिया पे डालना नहीं चाहिए, बिकॉज वो भी सैलाब से दो चार थे इसलिए उन्होंने पानी खोला। हमें खुद अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। तो गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलेगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।